हेलो, मैं नीरज कुशवाहा आपके एसएससी मैथ्स अड्डा पर। मैं यहाँ पर आज आपको जो आपका एसएससी सीजीएल के जो ऊपर आपका जो मुद्दा चल रहा है, मैं उसको आपको लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसे कि मैंने आपके कल भी इस चीज़ पे वीडियो बनाया था, आज मैं फिर लेकर आया हूँ और हमको इस चीज़ को लगातार करते रहना है। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जब तक हम इस चीज़ पर आपका आवाज़ उठाते रहेंगे और युवाओं के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ठीक है भाई। और मैं जैसे कि आपका कह रहा था कि 25 फरवरी को आपको सुबह 11 बजे 25 फरवरी को आपको सुबह 11 बजे ट्वीट करना है सबको एक साथ मिलकर, और वो हम लोग करेंगे। सब हमारे एक साथ, जितने भी हमारे कांटेक्ट में या जितने भी हमारे साथ में आपके विद्यार्थी, हमारे देश के युवा हैं, सभी से मेरा एक ही निवेदन है, यदि आपको इस मुद्दे को यदि किसी अच्छे लेवल तक पहुंचाना है, यदि आपको अपना एक हक चाहिए, तो आपको इस चीज़ पे ट्वीट करना ही होगा। 25 फरवरी को 11 बजे आप लोग ट्वीट करना बिल्कुल ना भूलें। और आज कल ही आपका 25 फरवरी है और कल ही आपको 11 बजे फिक्स टाइम पर सभी लोग एक साथ ट्वीट करेंगे और मोदी जी के अब जो भी आपका वीडियो होगी उस पर हम लोग डिसलाइक करेंगे। क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे। उन्हें भी पता चलना चाहिए युवाओं के अंदर आपका कितना आक्रोश भरा हुआ है, कितना आपका मतलब गुस्सा भरा हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग आपका बरकरार रखने वाले हैं। तो बस मेरे साथ में आप लोगों को बस एक ही चीज़ आपको वहाँ पर मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था और फिर आज आपको बता रहा हूँ कि आपको केवल क्या करना है, ट्वीट करना है। एक ही चीज़, क्या? #मोदी मतलब स्पेस और आपका रोजगार स्पेस 2 तो आपको इस चीज़ को क्या करना है, एक ही चीज़ पे बस आपको ट्वीट करना है, मोदी जी रोजगार दो, बस। और इस चीज़ को हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। हमें रुकना नहीं है। यदि हम लोग आपका थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ गए तो सरकार हमें क्या है, इस चीज़ में आपका कमज़ोर कर देगी। तो इस चीज़ पे हमें रुकना नहीं है, हमें बरकरार इस चीज़ पे काम करते रहना है। तो क्योंकि देखो भाई, आपके साथ में सभी टीचर खड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी। ये कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि हम लोग आपका अकेले क्या कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हो, पूरे देश का युवा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं आपके साथ हैं, जितने भी आपके मतलब कि यहाँ पे हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं, मेरा सभी शिक्षकों से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोगों ने सभी शिक्षकों ने हमारे देश के युवाओं के लिए एक कदम उठाया है और हम इस चीज़ को करते रहेंगे। और सभी विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर मैंने देखा है ट्वीट, आपका ट्विटर पे इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं। मेरे को इतना मतलब खुशी हुई देख करके कि चलो हमारे देश के युवा अब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो हम लोग करके रहेंगे। आपको इस चीज़ पे मतलब ये मुद्दा आपका ये नहीं है कि आपका इस वैकेंसी के लिए केवल सीजीएल के लिए, इसको तो आपको करना ही करना। इसको आपका या तो री एग्ज़ाम कराइए या उस चीज़ का दोबारा से आप लोग रिजल्ट निकालिए अच्छे तरीके से। लेकिन आपको रिजल्ट निकालने से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो बस एक ही मुद्दा है, इसका री एग्ज़ाम कराइए। जो आपका 18 तारीख की शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका री एग्ज़ाम कराइए, बच्चों को दोबारा से पेपर दिलवाइए। लेकिन हमारा मुद्दा अब आज ये नहीं है कि केवल सीजीएल वाली वैकेंसी है, हमारा मुद्दा हर पेपर के लिए। जैसे कि एनटीपीसी के आपका 3 महीने से पेपर चल रहे हैं, लगभग आपका मतलब 2-2.5 महीना, आपका 2 महीने होने जा रहे हैं, और वहाँ पर आपका वो पेपर आपका चल ही रहे हैं। ऐसा क्या भाई? इस चीज़ को हम लोग 1 महीने में, जिस चीज़ को हम 15-20 दिन में कर सकते थे, उस चीज़ को 3 से 4 महीने में चलाने में दिक्कत है। क्यों इस चीज़ को मतलब कि आपके लिए मतलब कि क्यों मोदी जी आप मतलब रोज बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहते? इस बच्चों की मतलब कि आप लोग मतलब बातों को क्यों नहीं सुनते हो? आप अपने मन की बात सभी से कह देते हो, लेकिन बच्चों की मन की बात आप क्यों नहीं सुनते हो? तो आपको इस बार सुनना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, मैं फिर इस बार बोल रहा हूँ, मोदी जी आपको युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका हक है। बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसके लिए नहीं कि आपका जाकर के आगे जाकर के MBA कर लें, इंजीनियरिंग कर लें और जाकर के पकौड़े तोलें या पकौड़े बेचें, ठीक है, दूध बेचें। तो वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोगों को जब पढ़ाई किया है, इतना एजुकेशन है, एजुकेटेड है बंदा, आपका वहाँ पर ग्रेजुएट बंदा है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट बंदा है, IIT करके बैठा है, इंजीनियरिंग करके बैठा है, और वो इस चीज़ के लिए जाकर के फिर बाद में ये काम करेगा? क्या आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को?
जब आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि जो बंदा मतलब जो काम उसने छोड़ दिया है आपका, चलो ठीक है उसने जब 12th लेवल तक जो चीज़ें की होंगी, लेकिन जो बंदा इस चीज़ को कर सकता है, आप कहते हो आत्मनिर्भर हो, कहाँ से आत्मनिर्भर बने? आप रोजगार नहीं देना चाहते हो किसी को भी, कहाँ से आत्मनिर्भर बने हम लोग? तो आपको इस चीज़ पर सोचना होगा। और सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है, आपको 25 जनवरी को ट्वीट करना है 11 बजे, सुबह 11 बजे। और आपका कल 25 जनवरी है, सॉरी 25 फरवरी है, और 25 फरवरी को सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है, ये आपका हक है, इसमें आपको किसी को भी ये नहीं देखना कि कोई दूसरा करेगा तब हम करेंगे, नहीं, आपको खुद को करना है। 25 फरवरी को आपको 11 बजे सभी को मिलकर के ट्वीट करना है, और सभी विद्यार्थी और सभी आपके शिक्षक आपके साथ हैं इस चीज़ में। कोई अपने आप को कमज़ोर ना समझे, आप लोग करते रहो, बरकरार आप लोग करते रहो, हम भी आप लोगों के साथ हैं, हम भी कर रहे हैं। कब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी? इस चीज़ पर आपको रोज़गार के लिए हम लोगों को इस बार अच्छे तरीके से क्या है मुद्दा उठाना होगा, क्योंकि हम लोग हर बार क्या है वो एक ही चीज़ देखते हैं कि छोटा सा आपका मतलब कुछ इस तरीके से दे देते हैं कि जैसे हम लोगों ने एनटीपीसी के लिए ये चीज़ की थी, एनटीपीसी के लिए की थी, क्या उन्होंने फिर क्या किया, चलो ठीक है हम तुम्हारा पेपर करा दें, पेपर करा दिया, आपका पेपर का उस टाइम पे मुद्दे को शांत कर दिया। पेपर कितने टाइम में? 3 महीने में। ये क्या बात हुई भाई? 3 महीने में? 3 महीने का आपका मतलब कि 1 महीने में जब पेपर हो सकता है आपका, तो 3 महीने में बात करने की क्या जरूरत थी? क्या आपके पास में इतना भी वंडर फिक्स नहीं है कि आप मतलब इस चीज़ को, ये तो आप लोग खुद मतलब ये घोटाले करवाते हो, जानबूझ के करवाते हो, पेपरों में क्वेश्चनों को गलत डलवा देते हो, फिर उनसे बच्चों से पैसे वसूलते हो उस चीज़ के। ऐसा क्यों? बच्चा वहाँ पर जब आपको फीस पे करता है, आपका क्वेश्चन गलत डालने का मतलब क्या है? जब आप पेपर बनाते हो तो उस टाइम पर क्वेश्चनों को चेक क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चन गलत डालने का मतलब क्या है? और आप नॉर्मलाइजेशन में देख लो, नॉर्मलाइजेशन में आप लोग किसी को तो आपके जिसके कम नंबर है उसको तो आपने सिलेक्शन की सीढ़ी तक पहुंचा दिया, जिसके आपके ज़्यादा नंबर है उसको नीचे, बिल्कुल नीचे ले आए ज़मीन पर। तो जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए उसको सिलेक्शन नहीं है, जिस बच्चे के कम नंबर आए उसको सिलेक्शन है। ऐसा क्यों? आपको मोदी जी इस बार आपके लिए सोचना होगा, आपको युवाओं के लिए, क्योंकि इस बार युवा आपका शांत नहीं बैठने वाला है। और हमारे सभी शिक्षक आप लोगों के साथ हैं। छात्रों, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के साथ में हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। जो भी हमारे शिक्षक आपके साथ में, जो भी हम लोगों ने, आप लोग देख ही रहे हो कि कितने लोग आप लोगों के इस चीज़ पर ट्वीट कर रहे हैं और आप लोगों के साथ में इस चीज़ पर खड़े हुए हैं। आप लोग खुद जानते हो, आपको किसी से नहीं डरना है, आपको केवल ट्वीट करना है 25 फरवरी को 11 बजे। कल आपको अच्छे तरीके से सभी को लगातार कंटिन्यू ट्वीट करते रहना है 11 बजे। बस मैं इसी के लिए, मुद्दे के लिए आपको लिए बात लेके आया था हम लोग यहीं पर। और कल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर आप लोगों के लिए बताता हूँ, जो आपकी वहाँ पर जो खबरें आती रहेंगी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता रहूँगा। बस जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, और इस चीज़ को आप लोग सभी बच्चों के पास में भेज देना, जिससे कि और बच्चों को भी पता चल जाए कि हमें ट्वीट करना है। ठीक है भाई, सही बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने माता पिताओं को भी बताएं कि इस चीज़ में आपका हो क्या रहा है, क्योंकि आपके माता पिताजी जो हैं वो एक भोले भाले इंसान हैं। वो क्या है, आपको मतलब कि वो उन्हीं की बातों में आपको कुछ चावल दे दिया लॉकडाउन में, कुछ आपको फ्री में आपकी दाल दे दी, बस आपको वहीं से 2-2 हज़ार रुपये दे दिया आपको। अब तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी हो गई, लेकिन यहाँ से वो चीज़ ये पता है आपको, टैक्स के जरिए से कितनी चीज़ें आपके, कितना गुना आप लोगों से वसूला जा रहा है। तो हमें ऐसे चीज़ें नहीं चाहिए, हमें केवल आपका रोज़गार चाहिए। हमारा रोज़गार यहाँ से आपका नहीं ख़त्म करना है। जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन हमें रोज़गार दो। बस एक ही चीज़ पे हम लोगों का कल ट्वीट रहेगा फिक्स 11 बजे, मोदी जी रोज़गार दो, बस और कुछ नहीं। और मैं इतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर रखता हूँ, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट में कल देखते हैं, कल मिलते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें आप लोगों के साथ में हमेशा बना रहूँगा, और हम लोग भी, आप भी हमारे साथ में सपोर्ट में सभी लोग कॉन्टैक्ट में बने रहें। और कोई बात बनती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वहाँ से हम लोग आपके लिए कुछ चीज़ें फिर और देख करके आपको बताएंगे कि करना क्या है। यदि आपको कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है कि सर ऐसी चीज़ हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, तो आप हमें वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम वहाँ पर आपका कुछ उस पर फिर बात करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है भाई,
तो बस इतना ही रखते हैं सभी के लिए। नमस्कार। सभी शिक्षकों से, सभी छात्रों से मेरा प्रणाम। और बस भाई कल आपको ट्वीट करना नहीं भूलना है और कल आपको ट्वीट करते रहना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, नमस्कार।